अस्सलामुअलैकुम। हमारे वर्ल्ड ट्रिप के टूर का 7वां दिन है और हम हैं अभी विल्नियस में, लिथुआनिया की कैपिटल में। दोस्तों अभी तक हमारा ट्रिप माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, अभी नाश्ता किया है, बेलारूस के बॉर्डर की तरफ रवानगी है, लेकिन सोचा आपको थोड़ा सा अपार्टमेंट बाहर दिखा दें और बातें भी कर लेंगे। जी हाँ, बेलारूस जाने के लिए हम पोलैंड के बजाय लिथुआनिया के बॉर्डर पे इसलिए आए कि यहाँ पे बॉर्डर पोलैंड में बंद था, तो हमें यहाँ आना पड़ा। अभी हमने नाश्ता किया है, फ्रेश हुए हैं। ये है हमारा अपार्टमेंट, यहाँ पे स्विमिंग पूल, और लेकिन अफसोस ये है कि बारिश हो रही है तो स्विमिंग पूल का मजा नहीं ले रहे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट है, जंगल है, मंगल है। वाह वाह, लिथुआनिया काफी खूबसूरत है। जब हम रास्ते पे आ रहे थे तो इस तरह के जंगलात हम आपको दिखा रहे थे। तो इस सारी एरिया में इधर पाइन ट्रीज हैं, यानी कि उर्दू में क्या कहते हैं इसको, मुझे इसका नहीं आता। ये सारी जंगलात यहीं पे हैं। सिकंदर और कादर खान सफाई में लगे हुए हैं। पेट भर के जाना है बॉर्डर की तरफ, क्योंकि पता नहीं अननोन बॉर्डर है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों ये है डे 7 ऑफ वर्ल्ड टूर। डे 6 का खर्चा आपको बता देते हैं। सिकंदर ने हिसाब किताब लगा लिया है। जी सिकंदर, क्या हिसाब किताब है? हिसाब किताब है सुबह एक्सक्यूज मी दोस्तों रवाना हो गए हैं, वेलनेस सिटी सेंटर जाएंगे, थोड़ा सा वेलनेस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं सिकंदर 10 साल बाद एक्सप्लोर करेंगे। पीछे हमारे जो बडीज हैं कादर और शकील, इन्होंने 50 साल बाद एक्सप्लोर करेंगे। ये 50 साल बाद क्योंकि यही इनकी उम्र है। ये आलम बरज़ख से इन्होंने एक्सप्लोर किया था इसको। तो चलते हैं, आपको भी वेलनेस दिखाते हैं, खुद भी थोड़ा वेलनेस की एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं, और फिर वॉक करने के बाद जी हाँ बॉर्डर 11 के बाद दिखा नहीं रहते, ये पता नहीं 11 के आस पास आके से वहाँ बहुत तेज की गाड़ी में बैठे रहेंगे। हमारे पास छतरी भी नहीं है, गाड़ी में इतनी ज्यादा जगह है। और मैं सिकंदर से कह रहा था कि एक छतरी रख देते, मैंने रखी, इसमें बाहर फेंक दी। छतरी तुम्हारे काम आएगी, 4 बंदे तो छतरी में नहीं छुप सकते। नहीं, एक बंदा तो जाके कुछ सामान ला सकता है, कुछ कर सकता है। ये एक छतरी है। अभी एक चीज उठाओ 10 गिर पड़ती है। और अगड़ा आहा, बारिश थी और अभी सूरज निकल आया है। गाड़ी तो पार्क कर ली है, लेकिन अब इशू ये है कि हमें पता नहीं है कि गाड़ी फ्री पार्किंग है नहीं है। वो तो 2 घंटे का साइन लगा हुआ था, तो गाड़ी पार्क कर दिया। जब आप सिटी में आते हैं यहाँ पे ना गाड़ी लेके, तो अक्सर पहले तो वो पार्किंग मीटर होते थे, उसमें आप कॉइन डाल देते, मशीन पे पैसे डाल देते थे। लेकिन अब इशू ये आ रहा है ना कि अक्सर हमें पता नहीं होता कैसे करना है। ऑनलाइन सारे सिस्टम हो गए, तो हर मुल्क का अलग ऐप है, आप पैसे नहीं डाल सकते, ऐप से ही पार्किंग करनी होती है, तो फिर काफ़ी इशू आ जाते हैं। ये सिकंदर अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा है इसको अमलूक का तोल। ये अभी हम आ गए विल्नियस के ओल्ड टाउन सेंटर में। ये तंग गलियां हैं, इधर थोड़ा सा एक पार्क है, इधर से हम लेफ्ट करेंगे। और फिर पत्थर बहुत खतरनाक है यार, पत्थर बहुत खतरनाक है। ये देखे इस पे चलना जो है ना, इसीलिए तो इन्होंने इसको इस तरह बनाया ताकि इधर गाड़ी आए ना। बिल्कुल हम लिथुआनिया के टाउन सेंटर में, बिल्कुल सिटी सेंटर पहुंच गए, ओल्ड टाउन के सेंटर में। ये इनकी बिल्डिंग है, इधर जो चर्च की बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है, ये मेन स्क्वायर है। थोड़ा सा आगे भी जाके ना ओल्ड टाउन सेंटर को एक्सप्लोर करते हैं। ये सड़क थोड़ा सा मैं साइड पे हो जाता हूँ। शकील और कादर जो है ना, ये टिकटॉक बना रहे हैं। टिकटॉक बना सही कि नहीं बना यार? बना रहे हैं ये दोनों, एक दूसरे के बना रहे हैं, एक दूसरे की तस्वीरें ले रहे हैं। हमारी न कोई तस्वीर ले रहे हैं और न कोई हमारी टिकटॉक बना रहे हैं। शकील भाई आपसे जो है ना बड़ा गिला है, आपने ना इधर ये ग्रुप बना लिया। ये दोनों जो है ना, ये दोनों नहीं है, ये दोनों साथ हैं। ये गायब हो जाते हैं, फिर टिकटॉक बनाते हैं। मुझे कहता है ये बना लिया, वो बना लिया। मैं वीलॉग कर रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे भी कुछ टाइम दो ना, भी देते हैं आपको सारा टाइम खुश रखना। हाँ, मुझे भी देना, मुझे भी देना। आप अकेले एक दूसरे की सेल्फियाँ ले रहे हैं, मत बनाओ।
वो सिकंदर आता है, वो अपनी स्टिक पकड़ लेते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ। मैं अकेला बेचारा, इनको मैं इतना नहीं जी, अब आपको टाइम देते हैं, हम all yours now, we all yours, tell us. ये इनको मैं पेट भरा हुआ रखता हूँ, खाना खिला के रखता हूँ, फिर भी ये ना वीडियो मेरी नहीं बनाता। ये तो 2 दिन में तंग हो गया, भागने लगे, कहते हैं तुम इतनी तस्वीरें लेते हो। बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ बनाएंगे। मैं जरा अपॉलॉजी करते हैं हाँ। कि वो बॉस साहब का हमारा जो ट्रिप ऑर्गेनाइज वरने अगले लेग में ना ये वर्ल्ड ट्रिप का जो अगला है ना, इन दोनों को मैं क्रॉस लगा देता हूँ। ये ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। इन्होंने एक बहुत ही टूरिस्ट के लिए किस्म की चीज़ें करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किया हुआ इन्होंने, ये पोर्टल लगाया हुआ है और ये जो है ना सामने जो बर्लिन का पोर्टल है 5 सेकंड बाद आता है। फोटो सेशन, ये फोटो सेशन हो रहा है। चर्च के अंदर भी चलते हैं, देखते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट देखें ना तो ये पुराना जो सोवियत यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था ना, उस चर्च की ये वेस्टर्न चर्च से इनका तर्ज तामीर जो है ना अलग। यहाँ पे वॉक करने का ना अब मज़ा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर आ रहे हैं। लोकल टाइम तकरीबन 11 बजे है। टूरिस्ट अक्सर लेट नाइट उठते हैं, कि सुबह भी लेट उठ के आते हैं। आजकल मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, इसलिए हमने जैकेट पहन लिया, लेकिन इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। चूँकि नॉर्थ पोल के करीब है, इस वजह से यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा शदीद होती हैं और दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे डार्कनेस ही होती है, कोई अजीब सा वो मौसम होता है। ये सितंबर इज़ द लास्ट टाइम आप यहाँ पे आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा सोवेनियर की शॉप आ गई है। इधर से कोई चीज़ लेनी है। हाँ, मैग्नेट है ना इधर। इधर सर्दी ज़्यादा होती है ना तो ये जराब भी इस तरह की बड़ी बड़ी मोटी मोटी जराब इन्होंने लगाई हुई है। सोवेनियर ले लेते हैं। सोवेनियर लेना अच्छी बात है। 16 euro. It's 15. 16. One is 3. No, It says the keychain is 3. sorry. 4, 4, 4 and 3. Ah, yes. Euro quer sair. That's okay. Ana. Sorry. It's okay. No worries. Thank you. पिया euro की दी रसूल हम लमा मुंगा कोई हिसाब किताब मेसी मैथमेटिक्स में करे। सोवेनियर ले लिए। अब आगे चलते हैं। कहीं से सोवेनियर, कहीं से एक चीज़, कहीं से महंगे बहुत हैं यार। इतने महंगे सोवेनियर बेचते हैं कि पूछे ही ना। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की, जो सोवेनियर वाली जितनी शॉप है, ये स्टॉल लगे हुए ना, तो ये सारे बूढ़ी औरतें हैं। ये देखें, जिस स्टॉल पे भी जाएंगे ना तो बुजुर्ग ख़वातीन है ना, ये सारे ये देखें, ये वाली बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये सारे जो है ना बुजुर्ग लोग ही इधर सोवेनियर बेच रहे हैं। कादर भाई, मैं तो आप अच्छे ना, यहाँ पे ये 2 हमारे पास मरीज है ना, जो दुकान नजर आती है वो आता है, कहता है मुझे चमचा चाहिए। चमचा है नहीं? Oh, we need a big one. No, big one, yeah. Big one with Lithuania. Too small. We need like big. No. इसको बड़ा चाहिए। Have you seen it around here? सिकंदर का काम बड़ा छोटे चमचे से नहीं होते, इसको बड़ा चमचा चाहिए, लेकिन बड़ा चमचा इधर है नहीं, मिल नहीं रहा। स्ट्रीट देखें यार, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत स्ट्रीट है और इस बिल्डिंग की बालकनी से बाहर निकली हुई है ना, वाह, इट्स अमेजिंग। बड़ा मज़ा आया। यानी इस बार हम जो ट्रिप लगा रहे हैं ना, शकील भाई बड़ा रिलैक्स जा रहे हैं और ट्रिप का मज़ा भी बहुत आ रहा है। फैसला हमने ये किया था कि सुबह सवेरे जागेंगे और बेलारूस के बॉर्डर पे जाके आप लेंगे और वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर हमने कहा चलो विल्नियस आए तो विल्नियस तो देख लेते हैं, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है ना, क्योंकि शकील कह रहा था कि बहुत जल्दी है इसने सिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि सिटी को आप फिर पता नहीं इधर कब आएंगे ना। और आप यकीन माने, पिछली दफ़ा मैं तो खुद 10 साल पहले भी आया था, लेकिन उस वक्त ये सिटी इतनी ज़्यादा हमने एक्सप्लोर नहीं की थी ना। सही है, साइकिल को रास्ता दे दे, साइकिल वाली को रास्ता दे देते। सामने बिल्कुल ये विल्नियस का कैथेड्रल आ गया है। मौसम बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ओह हो वाह, खूबसूरत जगह है। चौक बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त। सिकंदर को ये जगह याद थी, पीछे से इसकी खोपड़ी नजर आती है तो फिर कहता है मेरी खोपड़ी न लो। मेरी न लाया करना यार। फिर मैं बूढ़ा लगता हूँ, मैं वैसे हूँ तो 60 साल का, लेकिन लगता 50 साल का। तो ये है वो लिथुआनिया का मशहूर विल्नियस का चर्च, जो कि ग्रीक स्टाइल में बना है, यानी कि जो ग्रीक तर्ज तामीर थी उसका चर्च है। और ये इसका मेन स्क्वायर है। मेन स्क्वायर तो हम आ गए हैं, लेकिन अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इसको अंदर से भी एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर से कैसा है। ये भी हमारे मस्जिद के रह चंदा करें, 3 यूरो देना, 5 यूरो देना, 7 यूरो देना। चंदा भी सारा मॉडर्न हो गया। इधर चंदा दबाएंगे, फिर इधर कार्ड का नंबर आएगा, कार्ड पेमेंट करेंगे और चंदा हो जाएगा। ये मुख्तलिफ इनके सेंट हैं, इनके जो छत है बहुत ज़बरदस्त है। वाह
क्या ज़बरदस्त डोम बनाए इन्होंने। खैर मैंने कहा आए तो इधर मेन चर्च, बाहर सर्दी है, अंदर गर्मी है। मैंने कहा अच्छा आप दिखाते हैं। बाहर का माहौल जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, माहौल है कि पूछे ना। बड़ा मज़ा आया वॉक करने का। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग विल्नियस में, जिस तरह मैंने कहा 10 साढ़े 10 साल पहले आया था, 10 साल 1 महीने पहले, लेकिन इस तरह इंजॉय नहीं किया था क्योंकि वो हम टाइट टाइम लाइन पे थे। अभी तो खुला डुला है, जिधर जो जगह पसंद आती है वहाँ ज़्यादा ठहर जाते हैं, जो जगह पसंद नहीं आती वहाँ पर कम ठहर जाते हैं। और मेरे दोस्त जो है ना वो सारे भी लाकर गायब हो गए हैं, पता नहीं, कोई कह रहा था मैं टॉयलेट जाना है, कोई कहते इधर जाना है, कोई कहते इधर जाना है। लेकिन खैर मैं इधर इंतज़ार कर लेता हूँ, आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। क्यों कादर खान? मज़ा तो बहुत है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह थी, तस्वीरें बनाई है। चुप चुप के कुछ कह रहा था, चुप चुप के क्या? क्यों शायद कोई और चीज़ थी, कैमरा की वजह से। हाँ यार तुम इधर उधर देखोगे, ब्यूटी कैसी थी यार लिथुआनिया की, बहुत ज़बरदस्त जगह है यार, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा मज़ा आया। थोड़ा सिटी सेंटर से भी घूम के वापस गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी सारा वॉक हो गया है और सिटी भी तकरीबन एक्सप्लोर हो गई है। पूरा दिन चाहिए था लेकिन क्या करें, ये इसमें नहीं था, हमारे शेड्यूल में था ही नहीं था। हाँ लेकिन बस हो गया, जो अल्लाह को मंजूर हो ना वो हम इधर आ गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिटी कवर करने के लिए ना हमें ज़्यादा टाइम चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि हम क्योंकि टाइट स्केड्यूल पे जा रहे हैं, ट्रैवल हमारा काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से खाला को पैसे दे दे थोड़े, ये माशाल्लाह वेल डन। मिलवा भी देंगे, दिलवा भी देंगे। क्यों सिकंदर समसा देखो, इन्होंने कहा कि रुकना नहीं है, लेकिन जो रुके ना वो क्या सिकंदर और क्या शकील फिर दुकान में घुस गए चमचे के चक्कर में। गाड़ी की तरफ वापसी का सफ़र शुरू है और 2 घंटे से पार्किंग की हमने इजाज़त थी, हमने ज़्यादा पार्क किए, ऐसा ना हो कि भी टिकट लग जाए तो लांजा हो जाएगा। लेकिन चले देखते हैं, ये रिस्क तो लेने पड़ते हैं क्योंकि ये रिस्क नहीं लेंगे तो फिर घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे क्या, तो कैसे घूमेंगे। विलनेस की सैर करके तकरीबन 3 घंटे हमने वॉक की है, बहुत ज़बरदस्त रहा। वो वापस पहुंच गए, कड़ू अपनी हालत में खड़ा है और टिकट तो फिलहाल लगा नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक टिकट नहीं लगा हो तो फिर देखेंगे, वरना वर्ल्ड ट्रिप का कड़ू जो है, कड़ू हमारा साथी बिल्कुल रेडी है और जाने के लिए तैयार है। तो लेट्स गो बेलारूस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, विल्नियस बहुत ज़बरदस्त था और विल्नियस को देख के हम अभी निकल आए हैं बॉर्डर की तरफ, मिन्स्क की तरफ। और यहाँ से 2 घंटे 35 मिनट का यह रास्ता है, लेकिन दरमियान में है बॉर्डर और बॉर्डर का कुछ पता नहीं कि कितना टाइम लेता है, हम अंदर जाने देते हैं नहीं देते। तो जनाब ये है विल्नियस और इसको देखें, एंजॉय करें और हमारे लिए दुआ करें कि बॉर्डर खैराफियत से पहुँच जाए। पे पहुंच गए हैं, बिल्कुल क्यू में खड़े हो गए हैं और मुकामी वक्त के बजाय 2:40 हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। सिकंदर जो है ना और बंदे से पूछ रहे कि कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। 2:45 बजे पहुंचे थे, अभी क्या टाइम हुआ है, 3:30 हो गए, 45 मिनट हो गए, 4 गाड़ियाँ आगे गई है। तो बॉर्डर पे टाइम बताते जाएंगे। दोनों बंदे आगे चले गए जायजा लेने के लिए, पूछने के लिए हमें बॉर्डर क्रॉस करने देंगे नहीं देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, अभी तक गायब है। मैंने 2 बंदों से पूछा, एक ने कहा तकरीबन 10 घंटे लगेंगे, दूसरे ने कहा तकरीबन 7 घंटे का टाइम लग जाएगा। अभी देखते हैं, इन रियलिटी ये सब कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है ना, 5 घंटे भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। अपडेट क्या पोजीशन है, क्या मालूमात करके आए? पोजीशन ये है भाई अच्छी नहीं है कि एक गाड़ी 15 मिनट में गुजरती है। जब हम उधर गए, उधर कुछ देर के लिए खड़े हो गए, 2-3 गाड़ी बॉर्डर तक पहुंच गए। एक मील होगा, ज्यादा होगा। हमने कितना वॉक किया? 1 मील से ज्यादा ना 1 मील ज्यादा नहीं होगा। तो 15 मिनट में एक गाड़ी नहीं ये 15 मिनट में ड्रामा निकाल लें। कोई फार्मूला कुछ भी नहीं है ना, गाड़ी उधर से कोई हमारे जाते 1 मील में एक गाड़ी भी आगे नहीं गई। बात सीधे करें ना, नहीं 1 मिनट सर, कम ऑन, इधर से बात करें। तो ये फिर आगे गाड़ियाँ जा क्यों रही है? ये वैसे ही
यहाँ से गाड़ी को नहीं गई। एक दूसरी बात और ये एक है, सुबह के लोग 7 बजे 6 बजे के आए हुए हैं। तो इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि सुबह 7-6 बजे आ जाए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना। मैं तो सुबह नहीं, सवेरे अभी से भी कुछ लोग साइड से आते हैं, आई डोंट नो, 3-4 गाड़ी तो मैंने देखी, वो साइड से आके क्यों में वो मारते हैं। उसने मुझे बताया, तुम लोगों ने मतलब की बात नहीं बुझी, मैं तुम लोग उधर गए, तुम लोगों ने उधर कुछ और मालूमात की। हाँ। क्या क्या मालूमात? मालूमात की? और बहुत इंग्लिश कोई नहीं बोलता, वो आगे बॉर्डर के अंदर चला गया था मैं। हाँ, तो इंग्लिश का तरीका तुम्हें मैंने समझा दिया ना, गूगल ट्रांसलेटर निकाल के। जब मैं वो एक ही था, बुड्ढा सा लिसन, था। जब मैं निकाल रहा था तो दोनों, इसने मेरे साथ पैरेलल निकाल लिया। देखो, मैंने कहा शकील भाई मैं कर रहा हूँ ना, एक ही फोन पड़ेगा वो ना। तो अभी आगे जब गए हो, इस तरह तो जब करती उस वक्त है। मौका था तो उस वक्त क्यों नहीं किया? नहीं, मैं एक बात पूछता हूँ। बात ये नहीं, आप बॉर्डर गार्ड के पास जाते, पासपोर्ट दिखाते, इस वीजे पे हमें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, अभी इतनी क्यों में हम जाके वापस भेज देंगे? इतने लंबे आप गए हैं, आप लोगों ने उसको पासपोर्ट दिखाए, चाहिए विल यू अलाउ अस ऑन रशियन वीजा? बॉर्डर गार्ड के पास आपको जाने नहीं, सिक्योरिटी। So which was the important question? The important question I was did it. to who? Parallel to you guys, you didn't see me. I went to one of the authority and he said, he was Lithuanian basically, yeah? And he said, you know, look, I'm Lithuanian. Lithuanians are a bit dodgy, that tease you with the Russian visa. But the Belarusian would have no issue with the Russian visa. तो आप लोग इतनी दूर गए, मैं आपको देख रहा था, आप ऐसे टहल रहे थे, कुछ तो गिरे, सिर्फ गाड़ियों को देख रहे थे। वो तो मैं आपको इधर से बताता हूँ कि 1 मील की नहीं, वो गए ना, उन्होंने बता दिया ना, क्यों तो मालूमात कर ली ना। क्यों, तो मैंने भी देख ली, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 1 मील की क्यों है। अभी 1 मील की नहीं है, 1 किलोमीटर की क्यों है। नहीं, इंशाल्लाह। Don't worry about Shakil bhai, we are going to go there. हाँ, chill out, just chill out. 2.5 घंटे हो गए हैं, क्यू में खड़े हैं, सामने अभी वो उसका साइन में नज़र आ रहा है, और काफ़ी रश काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पहला हमारा हार्ड बॉर्डर है। यहाँ तक तो आए थे तो बस बॉर्डर पर ड्राइव करो, यूरोपियन बॉर्डर तो आपको पता है कि इतना वो चेकिंग वेकिंग और टाइम नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हमारा भी लगता है कि टाइम लगेगा। कहते हैं कि 7 घंटे लगेंगे, हो सकता है कम लग जाए। चलें देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाते हैं। हमारा जवान गाड़ी हमारी खड़ी है, लॉन्ग क्यूज़ है, लंबी क्यूज़ है। 197 ट्रेवल्स। हाँ जी, सिकंदर उस्ताद, कादर उस्ताद, सब पोजीशन है लगा। क्या ख्याल है उर्दू में? हाँ, क्या पोजीशन है यार? बैकअप फोन कर लिए, फैमिली को, फ्रेंड्स को, जितना भी टाइम था वो यूज किया। जो ये 2 घंटे में तंग आ गया, हमने बॉर्डर पे 6-7 घंटे गुजारे, ये तो रूटीन है। इतने 7-8 घंटे तो इधर गुजारने होंगे, ये इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। अभी कितना 3 घंटे तक हो गया कि नहीं यार, 2:40, 2 घंटे 40 मिनट हो गए। 2-2:30 बजे आए थे एग्जैक्टली। अच्छा 5 हो गई तो ठीक है, 2.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 और लग जाएंगे। हाफ वे थ्रू तो आए गए होंगे। नहीं इंशाल्लाह हाफ वे थ्रू है इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा।